एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। हु वांट्स टू कांटेक्ट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों? कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों? ओके, तो अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है और क्या रीजन है कांटेक्ट करने का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी आंखियों के सामने आती है तो ये रीडिंग आपसे कुछ कहना, बोलना या कुछ तो बताना जरूर चाहती है। ओके, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। छोटी सी छोटी डिटेल बताएंगे जिससे कि आप पहचान जाएं, जान जाएं, गेस कर लें, पकड़ लें, समझ लें। उसके बाद हम रीजन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लें और चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं? कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं? कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को कांटेक्ट करना चाहते हैं? 2 ऑफ वैंड, 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 3 नंबर का कार्ड है, फायर साइन है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे डिस्टेंस पे है और डिस्टेंस पे रहते हुए भी आपके ऊपर फुल नजर है, फुल ताड़ के नजर रखता है। ये पर्सन आपको टॉक्सिक कह सकते हैं यार, ऑब्सेस्ड हो सकता है, पागल हो सकता है, दीवाना हो सकता है, सिरफिरा हो सकता है। ये पर्सन आपके ऊपर नजर तो रखता है, प्लस आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, कुछ दिमाग में है इस पर्सन के। ये आपकी एक्टिविटीज पे भी नजर रखता है, ये आपके ऊपर भी नजर रखता है। आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड फेक आईडी के थ्रू आपके ऊपर नजर रखता है। और ये कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है लेकिन एक सही टाइम का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। और रीजन देखें कि ये कौन पर्सन है जो आपके ऊपर नजर रखता है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, हम बात ही यही कर रहे थे, देख लीजिए पेज ऑफ सॉर्ट्स। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत टाइम गुजारता है ये पर्सन, सोशल मीडिया के थ्रू ये मिला था। आप लोगों की कम्युनिकेशन अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो कम्युनिकेशन या बातचीत आपकी सोशल मीडिया के थ्रू होती है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है, डायरेक्ट मिलना बहुत कम होता है आप दोनों का। अगर पेज ऑफ सॉर्ट्स से ये पर्सन आपके सोशल मीडिया के थ्रू, फेक आईडी के थ्रू, ऑनलाइन अगर आप ज्यादा रहते हो, आपके स्टोरी, पोस्ट, टैगिंग, इन सब जगह से ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर नजर रखता है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्यों नजर रख रहा है ऑनलाइन? मजबूरी है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से आप नाराज हो, आप रूड हो, आप रफ हो गए हो, आपने कोई डिसीजन मेकिंग कर दी है, आर पार का मामला कर दिया है। शायद आपने कह दिया है कि अब अगर मेरे पास आए या मुझसे बात करी तो देख लेना, चीर फाड़ देना है, मैंने तुम्हारा गला खुचड़ देना है। वैसे भी आजकल लोग बहुत डरे हुए हैं, कौन किसको मार दे पता नहीं, तो ये डरते बहुत हैं आपसे, आपकी डिसीजन मेकिंग से, आपके गुस्से से, आपकी नाराजगी से, आपके डिसिप्लिन नेचर से, स्ट्रांगनेस से बहुत ज्यादा डरते हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स, ये देख लीजिए, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इनकी लाइफ से अपने पीस ऑफ माइंड के लिए निकल चुके हो, रफा दफा हो चुके हो, तो ये आपको रोकना भी चाहते हैं, आपको जाते हुए देख भी रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप निकल जाओगे, आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। 6 ऑफ सॉर्ट्स से ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपके गुस्से को शांत करना चाहता है, आपकी जिद को शांत करना चाहता है, नाराजगी को खत्म करना चाहता है। ओके, सोशल मीडिया से ये पर्सन देख रहा है, या तो आपने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक नहीं किया है अभी तक, ठीक है।
रीजन देखते हैं। अगर यही वो पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं बहुत जल्द, और जो मैंने बताया अगर ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ है और आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है, आखिर ये कौन है दया, ये कौन है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो दया ने अगर पहचान लिया है कि ये कौन मोहतरमा है या महोदया है, तो फिर अब रीजन देख लेते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना क्यों चाहते हैं। पहला रीजन तो पता ही चल गया है कि ये आपको कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नाराज हो। हो, आप रिजर्व भी हो। 9 ऑफ वैंड से आपने काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, आपने इनको डिटैच कर दिया है, आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, आपने अपने आप को काफी प्रोटेक्ट, काफी हाई बाउंड्री के अंदर कर दिया है, और अब आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके पास आए। आप अप्रोचेबल नहीं हो। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहे, मे बी आपने शायद ऑनलाइन भी ब्लॉक कर दिया, मिलने का नंबर बदल दिया, फोन नंबर बदल दिया, ईमेल आईडी बदल दी, सब कुछ अदल बदल करके आप बैठ गए हो और आप जिद में अड़ गए हो, तो ये पर्सन इसीलिए आपको कांटेक्ट करना चाहता है। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बाबूजी आपको कांटेक्ट करेंगे। इनको क्यों दर्द हो रहा है आपके रिजर्व हो जाने से, क्या इनको तकलीफ है, क्यों इनको तकलीफ हो रही है भाई। पहले तो आदमी को नाराज करो, फिर आदमी को गुस्सा चढ़ाओ, जब आदमी डिसीजन कर ले तो तुम फिर मुंह लेके वापस खड़े हो जाओ। ये कौन सी बात होती है। बिना लड़ाई के आदमी को समझ नहीं आता। क्या बात है, 9 ऑफ पेंटिकल, हर रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है भाई। पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल आया है। भैया ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, और ये जिसकी भी एनर्जी आ रही है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी रीजन हो, 9 ऑफ पेंटिकल बहुत आ रहा है। या तो मेरे व्यूअर जितने हैं भैया वो तो मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कोई घंटा नहीं फर्क पड़ रहा कि करंट पार्टनर रहे, एक्स रहे, मरा कि जिंदा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल से ये आपको ऑनलाइन इसलिए देखने में मजबूर हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल से आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, डीपीपी आजकल बहुत बदल रहे हो, स्टोरीज वगैरह बहुत मोटिवेशन लगा रहे हो, और घूम रहे हो, फिर रहे हो, कोई ट्रिप प्लान की है वहां की फोटोज लगाई हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रिपें मार रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, खुद को इंजॉय कर रहे हो सकता है सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हो और उसकी कुछ फोटोज वगैरह डाल रहे हो। तो ये आपको देख के पागल हो रहे हैं, इनको लग रहा है आपके पास पैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप अकेले रहने में खुश हो गए, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये भैया देख रहे हैं कि आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, और इसलिए ये आपको ऑनलाइन ज़्यादा चेकआउट कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है मसला। मुझसे तो रिजर्व हो गए और इसके अलावा दुनिया में सब कुछ चल रहा है, ठीक है, इसलिए ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। और रीजन देखूं तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स आया है। ओ हो, बाबूजी को दर्द हो रहा है भाई। किंग ऑफ कप से ये इमोशनली है तो बड़े लॉयल, ऑनेस्ट, जनरस, फादरली फिगर पर्सन है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, टूट के करते हैं, शिद्दत से करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ये अभी तो अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9 ऑफ कप से ये एक्सप्रेसिव है नहीं। अगर ये सच में 9 ऑफ कप से हैं तो प्रॉब्लम इनको समझ में आ रही है कि इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, इन्होंने कभी अपने प्यार को दिखाया नहीं, जताया नहीं, ठीक है। ये बैठे थे, प्यार बहुत करते थे, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, लेकिन ना कभी एक्शन लिया, ना कभी सपोर्ट किया, ना कभी खुल के अपने प्यार को जाहिर किया, ना कोई एफर्ट्स डाले। तो आदमी क्यों नहीं गुस्सा होगा, मारेगा तुमको यार। अब तुम जो हो अपने ऑफर दिखा रहे हो, अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार दिखाना भी जरूरी है। पहले इनको लगता था यार तुम समझ लो ना, तुमको तो पता है यार बार बार आई लव यू कहने की क्या जरूरत है। भाई जरूरत है, हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी हैं। तो आप लोगों का अब इनको समझ में आया है कि प्यार है तो भाई दिखाना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है, टाइम टू टाइम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि आपको क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो, या तो ये देखिए ये शादीशुदा हैं और इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी मामला है।
तो या तो थर्ड पार्टी मामला है, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई और भी था थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है, ये शादीशुदा हैं, प्यार ये आपसे करते थे लेकिन इन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं, बताया नहीं। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल से जहां पैसा ज्यादा मिला ये वहां कमिटेड हो गए। ऐसे पर्सन से कमिटेड हैं जो बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल की तौर पे है, बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और अबंडेंट है। ये ऐसी ऑफर ऐसे इंसान के साथ इन्होंने मिंगल कर लिया, आपको शायद पता चला, देर से पता चला, किसी ने बता दिया, कहीं से पता चला कि ये दूर थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे, आपको पता भी नहीं चला। और क्वीन ऑफ सॉर्ड से इसीलिए आप काफी नाराज हो और आपने डिसीजन मेकिंग करी कि आप इनकी लाइफ से निकल गए हो, आप यहाँ नहीं रहना चाहते, आपको लगा कि इन्होंने धोखा दिया, और दिया भी है अगर ऐसा किया है तो, ठीक है। तो या तो पहले से थे या अभी कर लिया चोरी चोरी, आपको पता ही नहीं था, ठीक है। और नहीं तो ये आपकी एनर्जी है कि इनको आपने लिए तो लगता है कि आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह तलवार लिए इनके गर्दन पे सवार हो। और अगर ये आपको पर्सनली देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल में। ऐसे ही आपको देखते हैं तो एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के तौर पे देखते हैं, क्योंकि आप एज अ फैमिली ओरिएंटेड बहुत ही कमिटेड पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन हो, सपोर्टिव पर्सन हो, जेन्युइन पर्सन हो, प्रॉमिसिंग पर्सन हो, मदरली फिगर हो, और उसी के साथ साथ आप काफी एम्बिशियस भी हो, अपने करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, एक्शन बहुत अच्छे हैं आपके, आपको पता है बैलेंस कैसे चलता है। तो आप परफेक्ट एज अ फ्यूचर परफेक्ट पार्टनर के तौर पे ये आपको देख रहे हैं, इसलिए भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा मामला है, प्यार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपकी पोजीशन बहुत हाई है। हो सकता है पहले इनको लगा नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले भी हो सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल में आ गए हो, इनको इसीलिए पता है, इसीलिए ये आपके गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है आपकी पोजीशन क्वीन ऑफ पेंटिकल की है असलियत में। और आपने जो मूव ऑन किया, अपनी लाइफ में नया डायरेक्शन चूज किया, तो नए डायरेक्शन को चूज करने के बाद आपने सारा फोकस अपनी ग्रोथ पे लगाया है, अपने करियर पे, स्टेबिलिटी पे लगाया है, अपने आप को फ्रीडम करने के लिए, फ्री करने के लिए लगाया है। तो अब जब आप स्ट्रांग हो गए हो तो ये आपकी तरफ फिर से प्यार मोहब्बत को लेके, आप जो इनके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह तलवार लिए खड़े हो ना, इस तलवार को ये गिराना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन चुके हो, और इनको लगता है कि अब प्यार दिखाना बहुत सही है और दिखा देना भी चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने सुकून के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, तो ये रीजन में 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है, 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, आप इतना रिजर्व और इतना अनअप्रोचेबल हो गए हो, इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली आपने, अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लिया, रिजर्व कर लिया, कि 9 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने भी बहुत हद से ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करा कि ठीक है भाई, अगर आप नहीं रहना चाहते हो, तो इनका था कि मैं भी कंट्रोल कर ले रहा अपनी फीलिंग, और इन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल भी की, सप्रेस भी की, छुपाना भी चाहा, दिखाना भी नहीं चाहा। और मैं आपको बता दूं 4 ऑफ पेंटिकल आया है, कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी डगमगा रही है, टाइट है, और आप बहुत फ्रीडम पसंद हो, तो देख लीजिएगा कि ये कहीं कांटेक्ट करके आपसे पैसे वैसे मांग रहे हो ना, तो मत दीजिएगा, किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प मत करिएगा। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल से ये सिचुएशन, फाइनेंशियली इनकी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, इनका मामला थोड़ा सा, बजट इनका हिला हुआ है, पैसे इनके कहीं ना कहीं थोड़े से लॉस में हुए हैं, और ये बहुत सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग को तो कंट्रोल करके, बट प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग्स अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ये आपको छोड़ना चाहते नहीं है, बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हैं, गिव अप नहीं करेंगे। प्लस आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे, तो थर्ड पार्टी मामला तो है, ये आपके साथ में काम करते थे, इनका कहीं अफेयर चल गया, पार्टनरशिप किसी से कर ली इन्होंने,
तो 3 ऑफ पेंटिकल आया है 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे। थर्ड पार्टी मामला जरूर है, 2 क्वींस आई हैं, तो कोई फीमेल जरूर बीच में आ गई है लग रहा है। किसी फीमेल्स ने ही आपको धोखा दिया है, कोई औरत से ही धोखा मिला है। कोई इनके ऑफिस में काम करता था, कोई इनके साथ बिजनेस करता था, आप तीनों लोग मिलके काम करते थे, और हो सकता है इनका कहीं टांका भिड़ गया, ठीक है। और या 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल का आना, इनको लग रहा है कि आपने किसी एक ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप कर ली है, थर्ड पार्टी में आ गए हो, जो पर्सन आपके साथ अफेयर में भी है, प्लस आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की मदद भी कर रहा है, आपके करियर में आपको सपोर्ट कर रहा है। और इनको लग रहा है इनकी जगह पे थर्ड पार्टी मामला कोई और आ गया है। इनको लग रहा है आपने किसी से कोई बहुत तगड़ा फाइनेंशियली फ्रीडम पसंद कोई डैडी वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है। ये तो कुछ कर नहीं पाए उस पर्सन ने, अगर कर भी रहा है तो तुम्हारे काहे गुर्दे लाल हो रहे हैं, तुमने तो कुछ नहीं किया ना। तो अगर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बिजनेस करवा रहा है या जॉब में हेल्प कर रहा है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो छोड़ के जा चुके हो ना, तो अब तुम क्यों घुस रहे हो यार। ऐसे लोग मुझे बड़े बेवकूफ लगते हैं जो पहले खुद अपनी जगह छोड़ के जाते हैं जिससे कि कोई दूसरा आ जाए, और फिर उनको दिक्कत भी होती है कि कोई दूसरा क्यों आ गया। अरे भाई तुम गए तो दूसरा आ गया, तुम्हारे इंतजार में जिंदगी भर बैठे रहेंगे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, ये रीजन में किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स देख लीजिए, पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली बहुत हाई हो रखे हैं, अपना लव ऑफ कप इसीलिए ऑफर देना चाह रहे हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने आगे बढ़ने की, लेकिन आपको छोड़ के, पुरानी बातों को छोड़ के, पास्ट की बातों को छोड़ के, अपनी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर में तो इनका दिमाग है ही नहीं। विक्टिम प्ले कर रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, मेरे को छोड़ गए, अरे मुझे छोड़ गए, वो वाली बात हो रही है। किसी तरीके का लॉस हुआ है, इनको आप लॉस की तरह लग रहे हो, इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, सब कुछ इनकी जिंदगी में खत्म हो गया। मोहब्बत बहुत करते थे, किसी ने मोहब्बत की कदर नहीं की, तो तुमने दिखाई भी कहाँ, तुमने कुछ किया भी कहाँ। तुम तो सपनों में मोहब्बत लिए बैठे हो, तो हमको क्या पता चलेगा, अपना लिए रहो। तो इनको लग रहा है इनके हाथ से सब कुछ निकल गया, सबने इनका साथ छोड़ दिया, क्यों ये हो गया, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो गई। तो ऐसे ये हैं, क्योंकि भाई देखो इनको पता है ये आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, सब सही हो जाएगा। अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भाई पागलों की तरह नेगेटिव हो गए हैं, कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं, प्रेजेंट लाइफ में तो इनका दिमाग ही नहीं है। जो लोग इनकी जिंदगी से जा चुके हैं, जो एक्सपीरियंस आपके साथ हो चुके हैं, उन्हीं को लेके बैठे हैं, नॉस्टैल्जिक पास्ट की चीजों को लेके बैठे हैं, कुछ भी लाइफ में आगे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी टाइट चल रही है, क्योंकि इनका दिमाग ही नहीं है, करियर में, काम में इनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। आपके जाने का गम इतना सता के बैठे हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा, इसीलिए तो ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तभी तो ये फैसला ले रहे हैं कि नाइट ऑफ कप से अब मैं अपनी फीलिंग को नहीं सप्रेस करूंगा, जो कुछ है मैं बोल दूंगा, मैं कांटेक्ट करूंगा। इसीलिए ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे है नाइट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई कर रहा है अभी भी बहुत स्लो है, क्योंकि ऑफर आपको देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनके पास आपको देने के लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर नहीं है। ऑफर है भी तो मूवमेंट नहीं है। आपको बहुत ही स्लो एंड स्टडी ये इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। अगर आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, शादी के लिए सोच भी रहे हैं ना, तो भी आप इतनी जल्दी मत सोचिएगा कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी ऑफर या आपके लिए शादी कमिटमेंट को लेके एक्शन लेंगे। बहुत ही धीमे पर्सन है, धीमे धीमे रेंग रहे हैं, लिथरते लिथरते आपकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सोच के रखिएगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, और अगर आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है और इस रीडिंग के बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, कोई गाइडेंस, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई कंक्लूजन नोट पे आना चाहते हैं, ओके, किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ओके। डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आप चाहें जो सही लगता है आपको वो बुक करा लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपकी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही होना चाहिए।
इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, एंड मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बहुत स्लो हो गया है। हाँ, मैं 2-3 दिन से काफी बिजी थी, मैं सही टाइम पे लॉन्ग रीडिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। ओके, तो उसके लिए बड़ी माफी चाहूंगी, लेकिन अब शायद टाइमली सारी चीजें होने लगेंगी। ओके, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें और अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।